जर्मनी में पढ़ने के क्या बेनिफिट्स हैं? जर्मनी दुनिया के टॉप 5 डेस्टिनेशंस में शामिल है। इसका मतलब ये है कि कुछ ज़बरदस्त रीजंस हैं जिनकी वजह से स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ने आने के लिए अट्रैक्ट होते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी टॉप 8 रीजंस जर्मनी में पढ़ाई करने के। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला बेनिफिट है फ्री एजुकेशन। अगर आप जर्मनी के पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हो तो वो आपसे कोई भी फीस चार्ज नहीं करते। इसका मतलब ये है कि आप अपनी पूरी डिग्री फ्री में हासिल कर सकते हो। लेकिन आपको सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन फ़ी देनी होती है जो कि अप्रॉक्सीमेटली 300 से 350 यूरोस होती है। लेकिन इसमें भी आपको कुछ बेनिफिट मिलता है। सबसे पहले ये कि स्टूडेंट एकोमोडेशन आपको सस्ते प्राइसेस पे मिलती है। दूसरा ये कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में भी आपको कुछ डिस्काउंट्स मिलते हैं। और तीसरा ये कि यहाँ पे मेंसा होता है जिसका मतलब होता है कैफेटेरिया, और वहाँ पे आपको सस्ती मील्स मिलती हैं अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 यूरोस में। एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने ट्यूशन फीस लेना शुरू कर दी है, लेकिन जर्मनी के अंदर टोटल 400 पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो आप सिंपली उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अप्लाई करो जिनके अंदर कोई भी ट्यूशन फीस नहीं है। दूसरा बेनिफिट ये है कि आप अपनी पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हो, चाहे आप बैचलर्स कर रहे हो या फिर मास्टर्स। आपको एक हफ्ते में 20 घंटे काम करना अलाउ होता है, और इसका मतलब है कि आप पूरे एक महीने के अंदर 80 घंटे काम कर सकते हो। इस साल यानी कि 2025 का मिनिमम वेज 12.82 यूरोस है, और अगर आप 80 आवर्स को 12.82 यूरोस से मल्टीप्लाई करो तो बनता है 982.24 यूरोस। और स्टूडेंट्स के मंथली एक्सपेंसेस तकरीबन 800 से 900 यूरोस होते हैं। तो इसका मतलब है कि आप अपना खर्चा खुद ही उठा सकते हो और आपको अपने पेरेंट्स से पैसे मंगवाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा बेनिफिट है जॉब मार्केट। जर्मनी यूरोप का सबसे बड़ा जॉब मार्केट है। तो जब आप अपनी पढ़ाई ख़त्म करते हो तो आप इस मार्केट के अंदर एंटर कर सकते हो और बहुत ज़्यादा पैसा भी कमा सकते हो। तो सोचो, यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है, स्पेशली अगर आप स्किल बेस्ड फील्ड से हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर और रीन्यूएबल एनर्जी। लेकिन इस साल जर्मनी का जॉब मार्केट थोड़ा स्लो हुआ है, और इसकी वजह से कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को निकाल रही हैं, और कुछ बड़ी कंपनीज जैसे कि जॉब फेयर जर्मनी छोड़कर भी चले गई हैं। लेकिन फिर भी जर्मनी का जॉब मार्केट स्ट्रॉन्ग माना जाता है, और बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज से लोग भी यहाँ पर जॉब करने के लिए आते हैं क्योंकि उनको यहाँ पर हाई सैलरीज मिलती हैं और यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा हाई है। फोर्थ बेनिफिट ये है कि आपकी पढ़ाई ख़त्म होने के बाद आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलता है, जिसमें आपको 18 महीने दिए जाते हैं कि आप अपने स्टडी से रिलेटेड कोई जॉब ढूंढो। और जब आपको जॉब मिल जाती है तो यहाँ का सिस्टम एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेयर है। यूरोप के सबसे टफ एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन लॉज जर्मनी में से एक हैं। तो आप सोचो कि यहाँ पे आपको कोई इजीली नहीं जॉब से निकाल सकता। अब मैं आपको कुछ और बेनिफिट्स बताती हूँ जो आपको एज एन एम्प्लॉय जर्मनी में मिलते हैं। सबसे पहला बेनिफिट ये है कि यहाँ पे आपको पेड वेकेशंस मिलती हैं, जो कि तकरीबन 25 से 20 दिन के बीच में होती है। तो इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे 12 महीने के लिए काम करते हो, लेकिन आपको सैलरी तकरीबन 13 महीने के हिसाब से मिलती है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि ये बेनिफिट हमें इंडिया और पाकिस्तान में नहीं मिलता। दूसरा बेनिफिट ये है कि अगर आप यहाँ पे पेरेंट बन जाते हो तो आपको हर बच्चे के ऊपर 3 साल के लिए पेरेंटल लीव मिलती है, और इसके साथ साथ आपको 14 महीने के लिए पैसे भी मिलते हैं जिसको एल्टन गेल्ड कहा जाता है। तीसरा बेनिफिट ये है कि आपको यहाँ पर रीजनेबल वर्किंग आवर्स मिलते हैं, और अगर आप यहाँ पे ओवर टाइम करते हो तो आपका मैनेजर इसको प्रेस नहीं करता। तो अगर मैं आपको आसान अल्फाजों में समझाऊं, जर्मनी का वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ज़्यादा अच्छा है। जर्मनी में स्टेट पेंशन स्कीम्स होती हैं, और अगर आप यहाँ पे एज एन एम्प्लॉय काम कर रहे होते हो तो आप और आपका एम्प्लॉयर दोनों मंथली बेसिस पे आपके पेंशन के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं, और जब आप रिटायर होते हो तो सारा पैसा आपको मिल जाता है। लेकिन अगर मैं आपको सच बताऊं तो मुझे नहीं पता कि मैं अपने रिटायरमेंट तक जर्मनी में रहूंगी या नहीं, लेकिन फिर भी एक अच्छा बेनिफिट है। और अब अगर मैं बात करूं उस बेनिफिट की जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट जर्मनी में पढ़ने के लिए आते हैं, तो वो है कि जर्मनी का पासपोर्ट लेना। और अगर मैं आपको सच बताऊं तो मैं खुद भी इसी रीज़न की वजह से जर्मनी पढ़ने के लिए आई थी, क्योंकि मैं पाकिस्तान से हूँ और पाकिस्तान का पासपोर्ट दुनिया के सबसे ख़राब पासपोर्ट की लिस्ट में आता है।
खराब का मतलब ये कि नीचे से वर्ल्ड रैंकिंग में 4th या 5th आता है, जो कि अच्छा नहीं है, और उसके बेसिस पे आप सिर्फ आई गेस 10 से 15 कंट्रीज ही विजिट कर सकते हो। और अगर जर्मनी के पासपोर्ट की बात करें तो वो दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट में से एक है, और इसके बेसिस में आप तकरीबन 190 कंट्रीज़ में बगैर वीज़ा के ट्रैवल कर सकते हो, या फिर आपको सिर्फ वीज़ा ऑन अराइवल लेना पड़ेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ है। एक और बात ये कि जब आपको जर्मन पासपोर्ट मिलता है तो आप ऑटोमेटिकली यूरोपियन यूनियन के सिटीज़न बन जाते हो, और इससे आपको ये बेनिफिट होता है कि आप लीगली बगैर किसी वीज़ा और बगैर किसी परमिट के किसी भी ईयू कंट्री के अंदर पढ़ाई कर सकते हो, रह सकते हो, या फिर जॉब कर सकते हो, और या फिर आप अपना बिजनेस भी कर सकते हो। तो बस आप यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आओ, 5 साल तक रुको, और फिर उसके बाद जर्मनी के पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दो। लेकिन इसके लिए आपको B1 जर्मन सर्टिफिकेट चाहिए होगा। लेकिन आई गेस के 2026 में ये रिक्वायरमेंट B1 से C1 हो जाएगी। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अभी से जर्मन लैंग्वेज सीखना शुरू कर दो। और अगर अब मैं PR की बात करूं और आपके पास जर्मनी की डिग्री है तो आप 2 साल के बाद PR के लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप ब्लू कार्ड होल्डर हो और आपके पास जर्मन डिग्री नहीं है तो फिर भी आप 21 मंथ्स के बाद PR के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब आप पूछोगे कि मुस्कान ब्लू कार्ड क्या होता है? तो ब्लू कार्ड एक स्पेशल वर्क परमिट होता है, जो कि सिर्फ उन लोगों को मिलता है जो कि एक स्पेसिफिक इनकम अर्न करते हैं। लेकिन PR के लिए भी आपको B1 सर्टिफिकेट चाहिए। अब मैं आपको कुछ और बेनिफिट्स बताती हूँ जो कि शायद आपके लिए ज़्यादा बड़ी बात नहीं हो, लेकिन मेरे लिए डेफिनेटली थे और हैं। सबसे पहला बेनिफिट ये कि जर्मनी का एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा पीसफुल है, और दूसरा ये कि यहाँ पे आपको टेंशन नहीं होती कि कोई आपका मोबाइल चोरी कर लेगा या आपका कोई और सामान चोरी कर लेगा। दूसरा ये कि जर्मनी का क्राइम रेट पाकिस्तान के क्राइम रेट से बहुत ज़्यादा लो है, और एज अ वुमेन आप जर्मनी में बहुत ज़्यादा सेफ फील करते हो। चाहे आप रात को लेट नाइट वॉक करने के लिए भी निकलो तो आपको फिर भी किसी का डर नहीं होगा कि कोई आपको छेड़ ना दे, या कोई आपके ऊपर तेज़ाब ना फेंक दे, या कोई आपका रेप ना कर दे, जो कि पाकिस्तान में सच में बहुत ज़्यादा बड़ा मसला है। नेक्स्ट बेनिफिट ये कि जब आप जर्मनी में पढ़ने आते हो तो आपको स्टडी वीज़ा मिलता है, जो कि एक तरीके से शेंगन वीज़ा भी होता है। इसका मतलब ये है कि आप तकरीबन 29 कंट्रीज़ में विदाउट वीज़ा ट्रैवल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि आप फ्राइडे को बार्सिलोना जाओ और वहाँ पे अपना वीकेंड एंजॉय करो, और संडे को वापसी जर्मनी आ जाओ। इतना इजी और कन्वीनियंट ट्रैवल एक्सपीरियंस पाकिस्तान में पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट बेनिफिट ये है कि जर्मनी में थर्ड वर्ल्ड इश्यूज नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पे गैस और बिजली की लोड शेडिंग नहीं होती। और लास्ट बेनिफिट ये है कि जर्मनी की पॉलिटिकल सिचुएशन स्टेबल है, तो यहाँ पे प्रोटेस्ट, स्ट्राइक और गवर्नमेंट चेंज का मसला नहीं होता, जो कि पाकिस्तान में आपको हर रोज़ देखने को मिलेगा। तो अब मुझे लगता है कि आप कन्विंस हो गए हैं जर्मनी आने के लिए और यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए। और अगर आप जर्मनी आने का सोच रहे हो तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप यहाँ पर ज़रूर आओ, और सच में आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। शुरू में आपको कुछ मुश्किलात आएंगी, लेकिन उसके बाद आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी और आप एक कामयाब इंसान बन जाओगे। तो अब आप पूछोगे कि मुस्कान हमें जर्मन सीखनी चाहिए या नहीं? तो इसके लिए आप मेरी दूसरी वीडियो देखो जिसमें मैं आपको जर्मन सीखने के बेनिफिट्स बता रही हूँ। और इस चैनल में मैं आपके लिए जर्मनी और जर्मन लैंग्वेज के बारे में और भी ज़्यादा वीडियोस बनाऊँगी। तो इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। और आई एम सो सॉरी कि मैंने ये वीडियो 3 अलग अलग जगहों पे बनाई है। नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगी कि मैं एक ही लोकेशन पे पूरी वीडियो कंप्लीट करूँ। और अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की ज़रूर कोशिश करूँगी। और थैंक यू कि आपने पूरी वीडियो एंड तक देखी। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड लव योर लाइफ।